जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आयरलैंड में, जो कि एक छोटा सा देश है यूरोप में दोस्तों, बिल्कुल इंग्लैंड के साथ लगा हुआ, उसमें हो गई है बड़ी प्रॉब्लम। एक अल्जीरिया एक देश है, इस्लामिक कंट्री है, वहां से एक बंदा आया, अल्जीरियन इमिग्रेंट असाइलम सीकर, वो आया, उसने बच्चों को चाकू मार दिया और एक केयरटेकर को चाकू मार दिया। बच्चों ने क्या बुरा करा था उसका, क्यों उसने चाकू मारा ये नहीं पता, उसने मार दिया। इसके बाद पूरा फसाद शुरू हो गया। डबलिन जो है आयरलैंड की कैपिटल, वहां पर दोस्तों फसाद शुरू हो गया। लोगों ने बसें जला दी, तोड़फोड़, लोग सड़क पे आ गए। अच्छा, मैं आपको ना आयरलैंड का थोड़ा सा पास्ट बताता हूं। ये तो आपको पता ही है, जो इंग्लैंड ने हुकूमत करी थी, नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ था फिर, और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, और ये स्टोरी बड़ी कॉमन है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट। ट्रेडिशनली आयरलैंड में ना दोस्तों, कभी एक फार राइट जो था ना, फार राइट, वो कभी जन्म ले नहीं पाया, क्योंकि वहाँ के लोगों का एक एटीट्यूड है आयरलैंड के लोगों के, अच्छा बाहर से आए हो, वो बड़े मेहमान नवाज किस्म के, और जो अतिथि है, अतिथि का आदर सत्कार करना, ये सब ये इनके खून में है आयरलैंड वालों के। अब कई आयरलैंड वाले कह रहे हैं कि यार ये खून बदलना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए हम लोगों को, ये ज़्यादा हो गया। तो क्या हुआ कि ये सब देश, जैसे कि मोरक्को है, यमन है, अल्जीरिया है, ठीक है, आपके पैलेस्टीन है और लेबनान है, ऐसे देशों के लोग आते हैं और बवाल काट देते हैं पूरा यूरोप में। मैं आपको बता रहा हूं। और इस वक्त इस बंदे ने, इसकी वजह से जो बाकी इमिग्रेंट हैं, जो और देशों से आए हैं, जो कि अच्छे भले लोग हैं, मैं आपको इसका ना एक पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं दोस्तों। होता कुछ इस प्रकार से है कि इसका नाम क्या है ये तो मीडिया बाद में ही बताएगा, एंड वील शेयर हिज नेम विथ यू जब भी हमें पता लगेगा, लेकिन अल्जीरियन है ये बात पता। अब लोग ना इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो अल्जीरियन है, कि वो पाकिस्तान से आया है, कि वो सीरिया से आया है, लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लोग कहेंगे इमिग्रेंट है, असाइलम सीकर है। एक ठप्पा लग जाएगा सारे इमिग्रेंट्स के ऊपर, जो अच्छे हैं, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो साइंटिस्ट है, जो आर्टिस्ट है, जो सिंगर है, जो पोएट है, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, वो किसी भी रिलीजन के हो, यार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस लपेटे में आ जाएंगे। और यूरोप में अब धीरे धीरे वही होने लगा है, क्योंकि यार जब गेहूं पिसता है ना, लोग कहते हैं घुन भी पिसता है उसके साथ। नहीं पिसना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि पिसता है। अब क्या करेगा कोई भी आदमी, जो फंस गया वो फंस गया। फिर वो हो जाएगा व्हाइट एंड नॉन व्हाइट वाला, क्योंकि ये जो गोरे हैं, आयरलैंड में सब गोरे हैं, आयरिश जनरली दे आर व्हाइट। फिर इमिग्रेंट कौन बन जाएगा? इमिग्रेंट वो बन जाएगा, मैं दिमाग में, आप सोचिए किस तरीके से काम करता है दिमाग लोगों का ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये साइंटिफिक है जो मैं कह रहा हूं, या ये बिल्कुल 100% सच है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन लोग कैसे सोचते हैं मैं वो बताता हूं। फिर ये मामला व्हाइट एंड नॉन व्हाइट का बन जाएगा, और ये होगा। अब देखिए बात क्या हुई कि फ्रांस ने, जैसे आपको पता है कि जून जुलाई के महीने में पूरा फ्रांस में आग लगा दी। इमिग्रेंट्स ने, मोरक्कन्स थे, उन्होंने आग लगा दी। एक को पुलिस ने मार दिया। पुलिस को जो भी लगा वो खतरा है, कुछ कर सकता है, मुझे नहीं पता पुलिस ने क्यों मारा, लेकिन निहत्थे बंदे को मारा, गलत करा, राइट? निहत्थे को मारा, गलत करा। उस पुलिस वाले जिसने निहत्थे बंदे पे गोली चलाई है, उस पुलिस वाले को सजा मिलनी चाहिए। पहली बात तो उसकी वर्दी उतरे, फिर उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, और कोर्ट उसको बोले कि भाई तू इतने साल के लिए जेल जा रहा है, तूने निहत्थे पे गोली मारी, तूने हत्या कर दी है। तो ये तो पुलिस वाले के ऊपर, फ्रेंच पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई 100% होनी चाहिए। पर ये कहां का कानून है, या ये कौन सा लॉजिक है, ये कैसा तथ्य है कि एक बंदे को, किसी एक रैंडम पुलिस वाले ने एक रैंडम बंदे को गोली मारी, और उसके समाज वाले लोग, उसके कम्युनिटी वाले लोग इतने गुस्सा हो जाते हैं कि पूरे फ्रांस में आग लगा देते हैं। इसका मतलब आपको फ्रांस से प्यार है ही नहीं, आपको अपने देश से प्यार है ही नहीं। और ये जो 8-10 देश हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम्स हैं मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूं ये 8-10 देशों की। जैसे अल्जीरिया का है, कोई मोरक्को का है, कोई लेबनान का है, कोई पैलेस्टीन का है, कोई जॉर्डन से आ गया, कोई पाकिस्तान से आ गया, कोई कहीं से आ गया। तो ये सब जो लोग हैं ना, ये ऐसे माहौल से आए हैं, ये ऐसे, जिसको कहते हैं दे हैव कम फ्रॉम सच कंट्रीज विच हैव बीन परमानेंटली अनसेटल्ड, जहां पे
दशकों से, दिहाइयों से कुछ ना कुछ ड्रामा चल ही रहा है, और उस ड्रामे में जो पैदा होगा, जो कन्फ्लिक्ट में पैदा होगा, वो अंदर अपने कन्फ्लिक्ट लेकर आएगा। गोरों ने सबसे बड़ी गलती क्या करी है दोस्तों, आपको पता है? गोरों ने जो सबसे बड़ी गलती करी है वो करी है, उनको ऐसा लगा कि जो बाहर से आएगा हमारे देश में, वो हम जैसा हो जाएगा। मैं गोरों को एक बात कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं जो भी इंडियंस विदेश में हमारे दोस्त हैं, जो यूएस में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं, रेस्ट ऑफ यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हैं, ये जो असाइलम सीकर्स आए हैं खास तौर से, और ये जो 8-10 देशों से आए हैं जिनका मैंने नाम लिया है, their aim is not to integrate into society. Their aim is not to become like you. Their aim is for you to become like them. ठीक है? इसलिए यूके में पुराने चर्च, क्योंकि वहां के ईसाइयों ने तो चर्च जाना छोड़ दिया है, अब चर्च आपने जाना छोड़ दिया है, तो उसको जो लोकल बॉडीज हैं वो खरीद के उसको मस्जिद बना रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मस्जिद बनाना कोई बुरी बात नहीं है, आप बिल्कुल बनाइए, आपका दीन का मामला है, बिल्कुल बनाइए। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि गेटोज बन गए हैं दोस्तों। देखो, साफ सीधी बात है, राइट? आप जब जाते हो यूके, कोई भी बाहर से जाता है, लोग कहते हैं जो इंडियंस हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका की, यूके की, इंडियंस इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? तो अक्सर आप देखेंगे पाकिस्तानी टेलीविजन में कहते हैं उनका एजुकेशन बड़ा अच्छा है, उनकी सरकार उनको बड़ा सपोर्ट करती है, उनकी गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज बड़ी अच्छी हैं। ये पाकिस्तानी रिपीट करते रहते हैं, इंडियंस बाहर क्यों गूगल का सीईओ बन गया, या माइक्रोसॉफ्ट का, या XYZ 100 कंपनियां हैं। नहीं, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें कोई शक नहीं है। आपका कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, लेकिन जो संस्कार हैं भारत के, हम लोग मिलनसार लोग हैं, ठीक है? हम लोग लोगों में घुल मिल जाते हैं। We are able to assimilate very easily. You will never find Indians writing anywhere. Have you ever seen any newspaper headlines that 5,000 Indians come on the street and start burning cars and buildings? Never. 99%, whenever you hear of Indians, 99%, there could be one odd criminal element also, a black sheep also, I'm not denying the fact. But 99% when you hear of Indians, it will always be positive news. Always be positive news. And 99% when you hear of Pakistanis, it will, in fact, 100% of the time you'll hear negative news. About Pakistanis, about Syrians, about Algerians, about Moroccans, you'll hear negative news. You'll never hear positive news. इसको मार दिया, ये जला दिया, वो जला दिया, ये जला दिया, तो ये सब है। अब इससे क्या हो रहा है कि यूरोप का जो फार राइट है दोस्तों, फार राइट इज गेटिंग मोर पावरफुल, राइट? और फार राइट से मुझे याद आया, अभी मुझे यूके से मैसेज आया है कि साहब आपने जो प्रोनाउंस करा था, ग्रीट वाइल्डर्स नहीं है, वो गर्ट विल्डर्स है, गर्ट विल्डर्स। सो आई स्टैंड करेक्टेड, गर्ट विल्डर्स, जो कि वहाँ पे नेदरलैंड्स में जो बड़े भारी मात्रा से चुनाव जीता है। लेकिन यार, कहने की बात यह है कि आप किसी देश में जाते हैं और आप वहाँ पे एसिमिलेट नहीं करना चाहते, आप घुल मिल के नहीं रहना चाहते, आप उनको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। फिर आप मोरक्को से आए क्यों यार? फिर आप अल्जीरिया से आए क्यों? फिर आप पाकिस्तान से आए क्यों? वहाँ पे ये इशू है, और इससे फार राइट जो है, फार राइट की ताकतें, एक जिसको कहते हैं कि आयरलैंड जैसा एक देश जहां पे फार राइट का कॉन्सेप्ट था ही, दे वर वेरी वेलकमिंग, अब वहां पे एंटी इमिग्रेशन की लॉबी खड़ी हो गई है। वो कह रहे हैं लोग बहुत गंद मचाते हैं। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। यूके में देख लीजिए क्या होगा कि आम गोरा है ना, वो खालिस्तानियों को देखता है कि ये बंदरों जैसी हरकत कर रहे हैं, ठीक है, कभी उछल कूद, इधर चढ़ना, ये करना, वो करना। इससे क्या होगा कि जो बाकी लोग हैं, या फिर पाकिस्तानियों की हरकतें देखो, इंडियन हाई कमीशन के सामने चले गए, पत्थर वत्थर फेंके, कूड़ा वहां पे फेंक दिया। तो जब इस तरीके की, सो दिस इज हाउ पाकिस्तानीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन यूके, कि पाकिस्तानी आया है, गंद मचाएगा। ये कोई पॉजिटिव काम नहीं करेगा, ये जहां जाएगा दुनिया में गंद मचाएगा। अगर आतंकवाद नहीं भी करेगा, बाय द वे, अगर ये बच गया आतंकवाद से, देन ही विल बिकम सम सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल एलिमेंट, फिर यही काम करेगा। इंडियंस का ऐसा नहीं है। पर इससे क्या होगा, जो एक आम वहां पे नागरिक है, जो मेजॉरिटी वाइट पॉपुलेशन है, वो क्या सोचती, उसको तो नहीं पता कि इंडियन कौन है, पाकिस्तानी कौन है, ये खालिस्तानी जोकर कौन है, उनको तो नहीं पता। वो तो कहते हैं दीज इमिग्रेंट्स डू दिस। तो उससे जो भले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो अपने एजुकेशन के दम पर गए हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपोजर के दम पर गए हैं, जो मेहनत के दम पर गए हैं, वो लोग भी इनके लपेटे में आ जाते हैं दोस्तों।